ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा के 28/2/2024 के महावाक्य। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे जी बाबा, भारतवासियों को सिद्ध करके बताओ कि शिव जयंती ही गीता जयंती है। गीता से फिर होती है श्री कृष्ण जयंती। प्रश्न दिया बाबा ने, किसी भी धर्म की स्थापना का मुख्य आधार क्या है? धर्म स्थापक कौन सा कार्य नहीं करते जो बाप करते हैं? उत्तर दिया बाबा ने, किसी भी धर्म की स्थापना के लिए पवित्रता का बल चाहिए। सभी धर्म परम पिता परमात्मा के बल से स्थापन हुए, लेकिन कोई भी धर्म स्थापक किसी को पावन नहीं बनाते, क्योंकि जब धर्म स्थापन होते हैं तब माया का राज्य है। द्वापर तो है ना धर्म स्थापन करने का राज्य, तो तब से ही माया का राज्य है। धर्म स्थापन करते हैं, सबको पतित बनना ही है, पतितों को पावन बनाना है, यह एक बाप का ही काम है। वही पावन बनने की श्रीमत देते हैं। गीत आया है, इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चलो जहाँ सुख और चैन हो। कई दिन में गीत आया आज तो बाबा का। ओम शांति। अब बच्चों ने समझ लिया है कि पाप की दुनिया और पुण्य की दुनिया किसको कहा जाता है, अथवा पावन दुनिया किसको कहा जाता है। वास्तव में पाप की दुनिया यह भारत ही है, और भारत ही फिर पुण्य की दुनिया स्वर्ग बनता है। भारत ही भविष्य था, भारत ही अब दोजक बना है, क्योंकि काम चिता पर जलते रहते हैं। वहाँ काम चिता पर कोई नहीं जलता, वहाँ काम चिता है ही नहीं। ऐसे भी नहीं कहेंगे कि सतयुग में काम चिता है। यह समझने की बातें है ना। पहले पहले प्रश्न उठता है, भारत जो पतित दुखी है सो वही भारत पावन सुखी था जरूर। कहते भी है ना, आदि सनातन हिंदू धर्म था। अब आदि सनातन किसको कहा जाता है? आदि माना क्या और सनातन माना क्या? आदि माना सतयुग। तो सतयुग में कौन थे? यह तो सबको मालूम है कि लक्ष्मी नारायण थे। जरूर वे भी किसकी संतान होंगे जो फिर सतयुग के मालिक बने। सतयुग स्थापन करने वाला था परम पिता परमात्मा, उनकी संतान थे, परंतु इस समय अपने को उनकी संतान नहीं समझते। अगर संतान समझते तो बाप को जानते ना। बाप को तो जानते ही नहीं है। अब हिंदू धर्म तो गीता में है नहीं। हिंदू में तो गीता में तो भारत का नाम पड़ा है, वे कहलाते हैं हिंदू महासभा। अब श्रीमद् भगवत गीता सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि। अच्छा, गीता जयंती भी मनाई जाती है और शिव जयंती भी मनाई जाती है। अब शिव जयंती कब हुई यह भी मालूम होना चाहिए। अब शिव बाबा आए हैं तब से शिव जयंती हुई ना, अगर इसका ये मालूम होना चाहिए। फिर है श्री कृष्ण जयंती, वो फिर सतयुग में होगी श्री कृष्ण जयंती। अभी तुम बच्चे जान चुके हो कि शिव जयंती के बाद फिर गीता जयंती, गीता जयंती के बाद फिर है श्री कृष्ण जयंती। बाबा आए हैं तो बाबा ने गीता सुनाई है, तो शिव जयंती के बाद गीता जयंती होगी, या मुरली गीता सुनाई, और गीता सुनने के बाद फिर हम श्री कृष्ण जैसे बनेंगे सतयुग में, तो फिर बाद में होगी श्री कृष्ण जयंती। तो बाबा ने कहा है, गीता जयंती से ही देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। ये भगवान या 4 पेज के लेटर रोज भेजा है, तो इस तरह फिर मतलब ये हमने श्री कृष्ण जयंती बनी ना। या बाबा ने कहा ना, गीता जयंती से देवी देवता धर्म की स्थापना होती। फिर गीता जयंती के साथ महाभारत का भी कनेक्शन है। उसमें फिर आती है युद्ध की बात। तो बाबा दिखाते हैं ना, युद्ध के मैदान में 3 सेनाएं थी, यादव कौरव और पांडव दिखाते हैं। तो यादव मुसल निकालते हैं, बम बनाते हैं यादव। तो बाबा ने कहा, वहां शराब पिया और मुसल निकाले। तुम जानते हो अभी बरोबर मुसल भी निकल रहे हैं, बम भी निकल रहे हैं। वह भी अपने कुल का विनाश करने एक दूसरे को धमकी दे रहे हैं। उन्हें यही पता है कि अपने कुल का आप पे विनाश कराएंगे, एक दूसरे को धमकी दे रहे हैं बम्बा के। तो सब क्रिश्चियन लोग हैं, वहीं यूरोपवासी यादव ठहरे। तो एक है उनकी सभा, उनका विनाश हुआ, आपस में लड़ मरे। अच्छा, उसमें सारा यूरोप आ गया, उसमें इस्लामी बौद्धिक क्रिश्चियन सब आ जाते हैं। यहाँ फिर है कौरव और पांडव। पांडव तो जो बाबा के बच्चे हैं वे, और कौरव हैं जो बाहर वाली दुनिया।
तो बाबा का कौरव भी विनाश को प्राप्त हुए और विजय फिर किसकी हुई? पांडवों की हुई। वे तो कह दे हैं कि भाई पहाड़ा पर गड़ मरे साथ में कूदा, तो गड़ मरे तो फिर राज किसने करया? गड़ मरना था दे अभिमान तय, तो राज फिर पांडव करेंगे ना सतयुग में, हम तो कराएंगे ना। तो बाबा ने कहा, हाँ, तो बाबा कह रहे थे कौरव और पांडव, कौरव भी विनाश प्राप्त हुए विनाश को और विजय पांडव की हुई। अब प्रश्न उठा गीता का भगवान कौन? दुनिया में तो कहे गीता भगवान श्री कृष्ण, और भगवान ना के बताए गीता का भगवान तो शिव बाबा है। अगर रोज की 4 पेज की मुरलिया गीता है तो सनैया सुनाओ है बाबा, तो गीता का भगवान शिव है, श्री कृष्ण नहीं है। तो जिसने सहज राजयोग और सहज ज्ञान सिखाकर राजाओं का राजा बनाया अथवा पावन दुनिया स्थापना की, क्या श्री कृष्ण आया? बाबा कह रहे हैं क्या श्री कृष्ण आया? कौरव तो कलयुग में थे, कौरव पांडव के समय श्री कृष्ण कैसे आ सकता है? इस समय कौरव और पांडव हैं तो श्री कृष्ण कैसे आ सकता है? कौरव खत्म हो जाएंगे, पांडवों की जीत होगी, हैं? तो भगवान शिव बाबा आए हैं ना, ये तो इस समय श्री कृष्ण तो कोई ना, श्री कृष्ण तो देवता है, तो सतयुग में होगा। तो बाबा ने क्या श्री कृष्ण आया? कौरव तो कलयुग में थे, कौरव पांडव के समय श्री कृष्ण कैसे आ सकता है? श्री कृष्ण जयंती मनाते हैं। सतयुग आदि में 16 कला, श्री कृष्ण के बाद फिर त्रेता में होंगी 14 कला राम की। तो श्री कृष्ण तो प्रिंस का भी प्रिंस है, भिकारी प्रिंस लोग श्री कृष्ण को पूजते हैं क्योंकि जानते हैं वह सतयुग का 16 कला संपूर्ण प्रिंस था। हम भिकारी हैं, जरूर प्रिंस लोग भी ऐसे कहेंगे ना। अब फिर शिव जयंती भी है, तो मंदिर भी बड़े बड़े तो बड़ा उनका ही बना हुआ है, वह है निराकार शिव का मंदिर, उनको ही परम पिता परमात्मा कहेंगे। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी देवता ही ठहरे। शिव जयंती भारत में ही मनाई जाती है। अब देखो शिव जयंती आने वाली है। सिद्ध करके समझाना है, शिव को ही कहा जाता है ज्ञान का सागर, अर्थात सृष्टि को पावन करने वाला परम पिता परमात्मा। गांधी भी गाते थे, श्री कृष्ण का नाम नहीं लेते थे। अब प्रश्न उठता है शिव जयंती सो गीता जयंती या श्री कृष्ण जयंती सो गीता जयंती। अब श्री कृष्ण जयंती को तो सतयुग में कहेंगे। अच्छा, शिव की जयंती कब हुई थी किसको भी पता नहीं है। शिव तो संगम पाए ना बाबा, तो इस समय कहेंगे ना शिव जयंती। तो बाबा ने कहा अब श्री कृष्ण जयंती को सतयुग में कहेंगे, तो शिव की जयंती कब थी किसको पता नहीं है ना। शिव तो है निराकार परमपिता परमात्मा, उसने सृष्टि रची संगम युग पर। तो संगम योग पर ब्रह्मा का तन लेकर जब मारुति भगवान ने गीता का ज्ञान सुनाया, सारा गीता शास्त्रों का अर्थ समझाओ है ना बाबा सारा। तो बाबा ने कहा है सतयुग में था श्री कृष्ण का राज्य, तो जरूर पहले शिव जयंती होगी। बच्चे तो ब्राह्मण कुल भूषण सर्विस में तत्पर रहते हैं, उनको यह बातें बुद्धि में लानी है कि भारतवासियों को कैसे सिद्ध करके बताएं कि शिव जयंती सो गीता जयंती, फिर गीता से होती है श्री कृष्ण जयंती अथवा राजाओं के राजा की जयंती। श्री कृष्ण है पावन दुनिया का राजा। अच्छा बाबा, वहां तो है राजा ही, वहां श्री कृष्ण ने जन्म लेकर गीता तो गाई नहीं। और सतयुग में महाभारत लड़ाई आदि तो हो नहीं सकती। सतयुग में तो कोई लड़ाई झगड़िया काम नहीं है। ये समय प्राप्ति लेकर सारी प्राप्ति लेंगे, उसकी इस समय जो ज्ञान ले रहे उसकी प्राप्ति मिल जाएगी ना। सतयुग में तो लड़ाई झगड़े की तो कोई बात नहीं है। ये हमारे बाबा सारे सुधारण लाग रहा, सुधराए जाएंगे सतयुग में, फिर तो लड़ाई थोड़ी होगी वहां पर, लड़ाई तो इस समय है। तो बाबा इनका सतयुग में महाभारत आदि तो हो नहीं सकती, वह जरूर संगम पर हुई होगी। तुम बच्चों को अच्छी तरह इन बातों पर समझाना है। पांडव और कौरव सभा मशहूर है। पांडव पतित दिखलाते हैं श्री कृष्ण, पांडव पति दिखलाते हैं श्री कृष्ण को। इस दुनिया में तो पांडव पति कहेंगे श्री कृष्ण को।
तो बावन क्या समझते हैं, उसने सहज ज्ञान और सहज राजयोग सिखाया। अब वास्तव में लड़ाई की तो यहाँ कोई बात ही नहीं है। विजय किसकी हुई? पांडवों की हुई। तो जिन्हों को परम पिता परमात्मा ने सहज राजयोग सिखलाया, वहीं 21 जन्म सूर्यवंशी चंद्रवंशी बन गए। तो पहले समझाना है हिंदू महाभारत, हिंदू महासभा को, पहले समझाना है हिंदू महासभा को। सजाएं तो और भी है, लोक सभाएं, बाबा ने क्या सभाएं तो और भी हैं, सभा क्या करे ना, लोकसभा, राज्यसभा, ये हिंदू सभा है मुख्य। जैसे सेनाएं गाई हुई ना, यादव, कौरव और पांडव, और यह हुए भी संगम पर है। अभी सतयुग की स्थापना हो रही है, श्री कृष्ण के जन्म की तैयारी हो रही है। तो गीता जरूर संगम पर ही गाई है। अब संगम पर किसको लाए? श्री कृष्ण तो आ न सके, उनको क्या पड़ी है जो पावन दुनिया को छोड़ पतित दुनिया में आए। और श्री कृष्ण तो है भी नहीं समय, तुम जानते हो। अब वह 84वें जन्म में है। ये ब्रह्मा बाबा है ना, ये तो है 84वें जन्म में, ये फिर सतयुग में श्री कृष्ण बनेगी आत्मा। तो बाबा ने क्या, कई लोग फिर समझते हैं श्री कृष्ण हाजिरा हजूर है, सर्वव्यापी है। श्री कृष्ण के भगत कहेंगे यह सब कृष्ण ही कृष्ण है। श्री कृष्ण ने यह सब रूप धरे हैं। राधे पंछी होंगे तो वह फिर कहेंगे राधे ही राधे, हम भी राधे तुम भी राधे। तो अनेक मतें निकल पड़ी हैं। कोई कहे ईश्वर सर्वव्यापी है, कोई कहे श्री कृष्ण सर्वव्यापी है, और कोई कहे राधे सर्वव्यापी है। सब सर्वव्यापी बना दिए। अब बाप तुम बच्चों को समझाते हैं, वह बाप वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी है। तो अब तुम बच्चों को भी अथॉरिटी दे रहे हैं कि कैसे इन सबको समझाएं। तो बाबा कहे हिंदू महासभा वालों को समझाओ। तो वह इन बातों को समझ सकेंगे। बाबा ने बोला कि इनको समझाओ, हिंदू महासभा वालों को समझाओ, वह इन बातों को समझ सकेंगे। वह अपने को रिलीजियस माइंडेड मानते हैं। गवर्नमेंट तो कोई धर्म को मानती ही नहीं है, यह खुद ही मूझ गए हैं। शिव परम पिता परमात्मा ज्ञान का सागर, और कोई को ज्ञान का सागर नहीं कहेंगे, कह नहीं सकते ना। तो वह जो सम्मुख आकर ज्ञान दे तब राजा स्थापन हो। तो फिर तो बस राजा स्थापन हो गई, फिर सम्मुख तब आए जब राजा ही गवाओ। तो तुमको सिद्ध करना है शिव परमात्मा है निराकार ज्ञान का सागर। शिव जयंती सो गीता जयंती। तो बाबा ने कहा, तो इस पर नाटक बनाने, शिव जयंती सो गीता जयंती, इस पर नाटक बनाने जो मनुष्यों की बुद्धि से श्री कृष्ण की बात निकल जाए। निराकार शिव परमात्मा को ही पतित पावन कहा जाता। तो शास्त्र आदि जो भी बने हैं ना, वह सब मनुष्य मत पर और मनुष्यों ने बनाए हैं। तो बाबा ने क्या, बाबा का शास्त्र तो कोई है नहीं। बाप कहते मैं सम्मुख आकर तुम बच्चों को बेघर टू प्रिंस बनाता हूँ। तो बाबा ने क्या, और फिर मैं चला जाता हूँ, यह नॉलेज है ही यह नॉलेज मैं ही सम्मुख सुना सकता हूँ। वह गीता सुनाने वाले भले गीता सुनाते, परंतु वहाँ भगवान सम्मुख तो है नहीं। कहते हैं गीता का भगवान सम्मुख था जो स्वर्ग बनाकर चला गया। तो क्या वह गीता सुनने से कोई मनुष्य स्वर्गवासी हो सकता है? वह गीता जो शास्त्र वाली गीता सुनने से कोई मनुष्य स्वर्गवासी हो सकता है? नहीं ना। मरने समय भी मनुष्यों को गीता सुनाते हैं और कोई शास्त्र नहीं सुनाते हैं। समझते हैं गीता से स्वर्ग की स्थापना हुई है, इसलिए गीता ही सुनाते हैं। तो वह गीता एक होनी चाहिए ना। अब दूसरे धर्म
सब पीछे आए हैं और कोई कह नहीं सकते तुम स्वर्गवासी बनेंगे। फिर मनुष्यों को पिलाते भी गंगा जल है, जमुना जल नहीं पिलाते हैं, गंगा जल का ही महत्व है। परंतु वैष्णव लोग जाते हैं, मटके भरकर ले आते हैं, फिर उसमें से बूंद बूंद डालकर पीते रहते हैं, सब रोग मिट जाए। वास्तव में यह है ज्ञान अमृत की धारा थी, या ज्ञान अमृत की धारा। वे उषा गंगा जल जाकर पीने लग गए फिर। तो बाबा ने कहा, जिससे 21 जन्म के दुख मिट जाते हैं। तुम चैतन्य ज्ञान गंगाओं में स्नान करने से मनुष्य स्वर्गवासी बन जाते हैं। तो जरूर पिछाड़ी में ज्ञान गंगाएं निकली होंगी, वे पानी की नदियां तो है ही ना। ऐसे थोड़े कि कोई पानी पीने से देवता बन जाएंगे, या कोई थोड़ा ही ज्ञान सुनते हैं तो स्वर्ग के हकदार बन जाते हैं। यह है ज्ञान के सागर शिव बाबा की ज्ञान गंगाएं। ज्ञान सागर गीता ज्ञान दाता एक ही शिव है, श्री कृष्ण नहीं है। सतयुग में पतित कोई नहीं होता जिसको ज्ञान दे। यह सब बातें भगवान बैठे समझाते हैं। हे अर्जुन, वाह हे संजय, नाम मशहूर हो गया है। जिस लिखने में बहुत तीखा है, निमित्त बना हुआ है। अब शिव जयंती आती है तो उस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखना है, शिव हो गया निराकार। तो उनको ज्ञान सागर ब्लिसफुल कहा जाता है। श्री कृष्ण को नॉलेजफुल ब्लिसफुल नहीं कहेंगे। शिव परमात्मा ही नॉलेज देते हैं और रहम करते हैं। नॉलेज ही रहम है। मास्टर रहम कर पढ़ाते हैं तो बैरिस्टर इंजीनियर आदि बन जाते हैं। नॉलेज ही रहम है ना। सतयुग में बिल्स की दरकार नहीं, रहम की दरकार नहीं है। तो पहले सिद्ध करना है कि निराकार ज्ञान का सागर शिव जयंती सो गीता जयंती व सतयुगी साकार श्री कृष्ण जयंती सो गीता जयंती। यह है तुम बच्चों को सिद्ध करना। तुम जानते हो जो भी पैगंबर आदि आते हैं वे पावन नहीं बनाते हैं। द्वापर में माया का राज्य होने से सब पतित हो जाते हैं। फिर जो तंग होते हैं तो चाहते हैं हम जाएं अपवित्र, हम जाए तो धर्म स्थापक करते, वहीं फिर वृद्धि को पाते हैं। पवित्रता के बल से धर्म स्थापन करते हैं तो फिर अपवित्र बनना ही है। मुख्य है 4 धर्म, इनसे ही फिर वृद्धि होती है, टालियां निकलती हैं। शिव जयंती गीता जयंती सिद्ध होने से और 4 धर्म सिद्ध होने से बाबा ने क्या तो और सब शास्त्र उड़ जाएंगे। बाबा ने बताया मुख्य है 4 धर्म, इनसे ही वृद्धि होती है, टाल निकलती है। शिव जयंती फिर गीता जयंती सिद्ध होने से और सब धर्म शास्त्र उड़ जाएंगे, क्योंकि वह है मनुष्य के बनाए हुए। वास्तव में भारत का शास्त्र तो एक ही गीता है। मोस्ट विलेट बाप कितना सहज कर समझाते हैं। उनकी श्रेष्ठ मत है। अब तुमको यह सिद्ध करना है कि निराकार ज्ञान का सागर समझते हैं। निराकार ज्ञान सागर जयंती सो गीता जयंती व सतयुगी साकार शिव श्री कृष्ण जयंती सो गीता जयंती। तो इसके लिए बड़ी कॉन्फ्रेंस मतलब बड़ी कॉन्फ्रेंस बुलानी चाहिए। बाबा ने क्या इनके लिए बड़ी कॉन्फ्रेंस बुलानी चाहिए, बहुत मतलब कि मीटिंग बुलानी चाहिए। यह बात सिद्ध हो जाए तो यह बात सिद्ध हो जाए फिर सब पंडित तुमसे आकर ये लक्ष्य लेंगे, शिव जयंती पर कुछ तो करना है ना। हिंदू महासभा वालों को समझाओ, उनकी बड़ी संख्या है। सतयुग में है आदि सनातन देवी देवता धर्म। तो बाकी सभा और कोई
बाकी सभा आदि और कोई नहीं। सभाएं हैं संगम योग पर। सतयुग में है आदि सनातन देवी देवता धर्म। तो फिर बाबा ने कहा बाकी सभा आदि कोई नहीं, सभाएं संगम युग पर हैं। पहले पहले तो सिद्ध करना है कि वास्तव में आदि सनातन सभा है, वह किसकी है? ब्राह्मणों की या पांडवों की? ब्राह्मणों की है ना। तो बाबा ने कहा पांडवों ने ही विजय पाई, जो फिर स्वर्गवासी हुए। अब तो कोई आदि सनातन देवी देवताओं की सभा का बन ना सके। बाबा ने कहा देवताओं की सभा कहेंगे तो वह है सावरंटी। कलप के संगम पर यह सभाएं थी। कल्प के संगम पर यह सभाएं थी। उनमें एक थी पांडव सभा, जिसको आदि सनातन ब्राह्मणों की सभा कहेंगे। यह कोई नहीं जानते। श्री कृष्ण के नाम से ब्राह्मण है नहीं। श्री कृष्ण के नाम से ब्राह्मण है नहीं। ब्राह्मणों की चोटी ब्रह्मा के नाम से है। ब्रह्मा के नाम से तुम ब्राह्मण सभा कहेंगे। यह बातें समझाने वाला भी बुद्धिमान चाहिए। तो बाबा का इससे ज्ञान की प्रकाष्ठा रहेगी और निराकार शिव ही गीता ज्ञान दाता दिव्य चक्षु विधाता है। यह सब धारण कर फिर कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं। जो समझते हैं हम सिद्ध करके बता सकेंगे, उनको आपस में मिलना चाहिए, लड़ाई के मैदान में ही। तो बाबा ने कहा तो फिर लड़ाई के मैदान में मेजर्स कमांडर्स आदि की सभा होती है ना, वहाँ कमांडर, यहाँ कमांडर मारुति को कहा जाता है। बाबा बेरटेस और डायरेक्टर, बाबा क्रिएटर और डायरेक्टर है। बेरटेस देगा क्रिएटर डायरेक्टर है। सौरभ की रचना रचते हैं, फिर डायरेक्शन देते हैं, महासभा बनाओ। और बाबा ने क्या कहा, फिर इस बात को उठाओ, गीता का भगवान सिद्ध होने से फिर सब सोचेंगे। बाबा ने कहा है गीता का भगवान सिद्ध होने से फिर ये समझेंगे कि उनसे योग लगाना चाहिए। बाबा कहते मैं गाइड बनकर आया हूँ, तुम उड़ने लायक तो बनो। माँ ने पंख तो डाले हैं, योग लगाने से तुम्हारी आत्मा पवित्र हो जाएगी और उड़ेंगे। उड़ना है ना, ये बोला बाबा ने। स्लोगन दिया बाबा ने, मीठे कितना आगे थे बाबा, हाँ, पवित्र हो जाएंगे और उड़ेंगे। अच्छा, हाँ, नमस्ते करने। मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते 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 जी। हम बाबा के बच्चे सदा रहें हंसते और हंसाते। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार बाबा ने सुना है, ज्ञान अमृत धारा से सबको निरोगी व स्वर्गवासी बनना ही है। बाबा ने कहा ज्ञान अमृत धारा से सबको निरोगी व स्वर्गवासी बनाने की सेवा करनी है। मनुष्यों को देवता बनाना है, बाप समान मास्टर रहमदिल बनना है। दूसरा पॉइंट, ज्ञान की प्रकाष्ठा से बुद्धिमान बन शिव जयंती पर सिद्ध करना है कि शिव जयंती ही गीता जयंती है और ज्ञान से ही श्री कृष्ण का जन्म होता है। बाबा ने कहा शिव जयंती ही फिर गीता जयंती है।
शिव बाबा आए तो मुरली सुनाई, गीता सुनाई ना, तो गीता ज्ञान से ही फिर श्री कृष्ण का जन्म होता है। ये भी ब्रह्मा बाबा ने गीता ज्ञान सुना, फिर सतयुग में श्री कृष्ण का जन्म होगा। अच्छा, वरदान दिया बाबा ने, दिनचर्या के हर कर्म में यथार्थ और युक्ति युक्त चलने वाले पूज्य पवित्र आत्मा भाव। दिनचर्या दिन में जो काम करा है ना, तो दिनचर्या के हर कर्म में यथार्थ युक्ति युक्त चलने वाले पूज्य पवित्र आत्मा भाव। सार दिया बाबा ने, पूज्य पवित्र आत्मा की निशानी है उनका हर संकल्प, बोल, कर्म और सौपन यथार्थ अर्थात युक्ति युक्त होगा, तो हर समय में अर्थ, हर संकल्प में अर्थ होगा। ऐसे नहीं कि हम ऐसे ही, बाबा ने कहा ऐसे नहीं कि ऐसे ही बोल दिया, निकल गया, कर लिया, हो गया। पवित्र आत्मा सदा दिनचर्या के हर कर्म में यथार्थ युक्ति युक्त रहती है, इसलिए पूजा भी उनके हर कर्म की होती है, अर्थात पूरे दिनचर्या की होती है। उठने से लेकर सोने तक भिन्न भिन्न कर्म के दर्शन होते हैं। स्लोगन दिया बाबा ने, सूर्यवंशी बनना है तो सदा विजयी और एक एवर रेडी स्थिति बनाओ। सूर्यवंशी बनना है तो सदा विजयी और एवर रेडी बनाओ। ओम शांति, ओम शांति।